नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। उत्तर भारत के हम लोग आने वाले दिनों में उबलती गर्मी का सामना करने वाले हैं और ऐसा इस साल के बाद से हर साल लगभग बढ़ता हुआ अनुभव होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधु गंगा नदी घाटी से बांग्लादेश के डेल्टा तक के इलाके के 70 करोड़ लोगों का जीवन आगे बहुत बेहाली वाला होगा। मतलब पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक बुरा असर दक्षिण एशिया के उत्तरी मैदान में। तभी सवाल है कि दक्षिण एशिया के या कि पुराने अखंड भारत के हम नागरिकों, निवासियों और खासकर हिंदुओं के बर्दाश्त करने की कितनी सीमा है। यह सवाल अपने आप सदियों से नस्ल के अनुभवों के सत्य को उकेरता है। इस पर खुलासे में आज मेरा शीर्षक है सिंधु गंगा घाटी के लोगों की बर्दाश्त करने की सीमा। हाँ, यह सवाल, यह पहलू लंदन की एक वैश्विक पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने जलवायु परिवर्तन की एक भावी तस्वीर से बतलाई है। इसमें शीर्षक है मानव के सहने की सीमा। हम सबको, हर मनुष्य को सोचना चाहिए कि मनुष्य में बर्दाश्त करने की क्या सीमा है। आखिर 21वीं सदी में मनुष्य पर जलवायु परिवर्तनों की भयावह मार पड़नी है। इसलिए पृथ्वी की बर्बादी के परिणामों में मनुष्य के बर्दाश्त करने की सीमाओं पर विचार जरूरी है। इस पत्रिका ने भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु गंगा घाटी में रहने वाले 70 करोड़ लोगों के गर्मी बर्दाश्त कर सकने की सीमा को लेकर चिंता की है। इसमें मुझे बर्दाश्त कर सकने का जुमला बहुत चुभा है, लेकिन फिर दक्षिण एशिया के लोगों के अतीत के अनुभव में यह दिल दिमाग में तथ्य भी उभरा है कि हम लोग तो बर्दाश्त करते हुए नारकीय जीवन जीने का स्वभाव और मनोवृत्ति में पके हुए हैं। गर्मी, सर्दी, प्रलय और महामारी तथा पृथ्वी के खत्म होने की तमाम चिंताएं शेष दुनिया अपने लिए करे, हम लोगों के लिए जरूरत नहीं है। दक्षिण एशिया के लोगों की उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण एशिया के लोगों ने तो सदियों से अपने आप को भाग्य व ईश्वर अल्लाह की नियति में सुपुर्द करके जिंदगी जीने का स्वभाव बना रखा। लोग मरे तो मरे, किसे फर्क पड़ता है। जाहिर है मैं पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के अतीत में बने हिंदू डीएनए की तासीर में जलवायु परिवर्तन पर विचार करता हुआ हूं। सिंधु गंगा घाटी पर गर्मी की मार बात की बहुत बात है। बुनियादी बात हम लोगों के जीने का मिजाज है। अब सोचें, 75 सालों से पूरा दक्षिण एशिया क्या लोगों द्वारा अंतहीन बर्दाश्त करने का अनुभव लिए हुए नहीं है। आजादी के बाद तीनों देशों मतलब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेशों के अनुभवों का कुल विकास, लोगों के जीवन ढर्रे और लीडरशिप तथा इकोनॉमी सब में क्या एक सी दशा नहीं है। 1947 में दक्षिण एशियाई देश कमोबेश चीन के साथ आजाद हुए। तब दक्षिण एशिया से ज्यादा चीन पिछड़ा हुआ और अराजक था। लेकिन आज चीन क्या और पूरा दक्षिण एशिया कहाँ है। पूरा दक्षिण एशिया चीन की आर्थिकी का मानो एक उपनिवेश है। चीन 2021 में 1 अरब 41 करोड़ आबादी लिए हुए था। वहीं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल सहित दक्षिण एशिया की भीड़ तब 1 अरब 90 करोड़ थी। लेकिन चीन से बड़ी आबादी वाले इस दक्षिण एशिया की आर्थिकी का आकार उससे लगभग 5 गुना छोटा। तो पहली बात, सिंधु गंगा यमुना का मैदान व डेल्टा हिंदू मिजाज में जीने का स्वभाव वाला है। दूसरी बात, यह इलाका यदि जलवायु परिवर्तन के भीषण प्रभावों की मार का शिकार भी हो जाए तब भी पृथ्वी का एक लावारिस क्षेत्र होगा। मनुष्य जिंदगी का न मान, सम्मान और अर्थ है तथा न बुद्धि संवेदक है। इसलिए लंदन की पत्रिका का इन गर्मियों में सिंधु गंगा घाटी के 70 करोड़ लोगों की चिंता करना फिजूल है। भारत की चिंता करते हुए लंदन वाले भले ये अल्टीमेट सोचें कि मनुष्य आखिर कितना बर्दाश्त कर सकता है, पर अखंड भारत के लोग सदियों से जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहेंगे। दुनिया अपनी चिंता करे, दक्षिण एशिया की कतई नहीं करे। सो हिंदू नस्ल के बर्दाश्त करने की सीमा अंतहीन है। याद करें गुजरे साल
कितने महीने और अभी भी पाकिस्तानी लोग बाढ़, भूख, बेहाली में कैसी जिंदगी जी रहे हैं। कैसे भारत में गंगा यमुना के मैदान के लोगों ने कोविड महामारी के वक्त में ऑक्सीजन की कमी से फड़फड़ाते हुए जान गंवाई थी। लेकिन क्या हिंदुओं में उसकी अब याद भी है, और है तो कैसी। लोग 1000 साल गुलामी में जिए, क्या किसी को गुलामी याद है। आज भारत में कितने मनुष्यों के पंख स्वतंत्रता के लिए फड़फड़ाते हुए हैं। सोचे, अफगानिस्तान 2 साल से जंगली हुकूमत में जी रहा है, तो वहां लोग क्या स्वतंत्रता की चाहना में फड़फड़ा रहे हैं। इसलिए क्योंकि पूरा इलाका ही मनुष्य जीवन में पशु अस्तित्व से भी अधिक बर्दाश्त करने का ठूठपना पाए हुए हैं। दक्षिण एशिया में लोग उस भाग्य, नियति, परमात्मा की धारणा में विश्वास करते हैं जिसमें महामारी, बाढ़ या भीषण गर्मी या प्रलय सब ईश्वर और अल्लाह की मर्जी है। एपिसोड अब यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध है इस प्रसंग की अगली कड़ी भी जरूर सुनें। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.